फूलपुर के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी इस बार भारी बहुमत से जीतने जा रही उपचुनाव और उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को टक्कर देने में इस समय कामयाब है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन के लोगों ने उत्तर प्रदेश में एनडीए को हराने का काम किया है और इस समय समाजवादी पार्टी चुनाव में इनको हराएगी, क्योंकि मुद्दा इस समय बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है जो चरम पर है। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में किस तरीके से छात्र जो है और छात्राएं आंदोलित थी और ये सरकार छात्र और छात्राओं को डिस्टर्ब करने के लिए और आंदोलन को तोड़ने के लिए सादी वर्दी में आज तक पता नहीं चल पाया कि छात्राओं के साथ किन लोगों ने बदसलूकी की, उनके साथ मारपीट की। तो ये सरकार गुंडाई करा रही है। बेरोजगारी और महंगाई इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि महंगाई का वो आलम है कि आप देख लीजिए आज तक आलू, दाल और ये प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही, लाखों 400 रुपए किलो। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आलू, प्याज, महंगाई, बेरोजगारी मुद्दे नहीं बनते हैं। मुद्दे बढ़ रहे हैं तो बटोगे तो कटोगे, धर्म मजहब राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे और हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव में इस बार डटे हैं तो इसलिए जीतेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा को अगर कोई भी टक्कर दे सकती है तो केवल समाजवादी पार्टी है। तो हम लोग इस समय पीडीए के लोग आरक्षण के सवाल पर 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर के जितनी भी भर्तियां हो रही, पेपर लीक हो रहा है, उसमें पीडीए के लोगों के आरक्षण के हक पर डाका डालने का काम कर रही है सरकार और पीडीए के नौजवानों को बरगलाने का काम कर रही है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है आरक्षण। इस बार हम लोग चुनाव इस बार इनको हराएंगे उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहा है। अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर इलाहाबाद में आया। 14 तारीख को यहाँ लोक सेवा आयोग में छात्र आंदोलित थे, यहीं पर आकर के प्रयागराज में अखिलेश यादव ने छात्रों का समर्थन किया और कहा कि अगर ये तानाशाही सरकार छात्रों के ऊपर लाठी चलाने का काम करती है तो जरूरत पड़ेगी तो अखिलेश यादव छात्रों के बीच में जाएंगे। लेकिन सरकार डर गई और अखिलेश यादव जी को छात्रों के बीच में नहीं जाने दी और उसी दिन इनको वो जो आरओ और एआरओ की परीक्षा को टाल करके जो शिफ्ट में कराना चाहते थे, एक शिफ्ट में और पीसीएस की परीक्षा एक शिफ्ट में कराने का निर्णय लेना पड़ा। ये अखिलेश यादव और समाजवादियों की लड़ाई की देन है कि उनको वापस लेना पड़ा अपना जो नया नियम लाए थे। और केशव सिंह मौर्य कह रहे हैं कि जालीदार गुंडे की सफाई होगी। अखिलेश यादव साइकिल की सवारी करके सफाई कर रहे हैं। अरे किसको गुंडा बता रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। सूप बोले चलेंगे बोले देखिए 72 छेद। अरे उनके ऊपर केस देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ अपना केस खुद वापस लिए सरकार बनने पर और ऐसे 4 उनके ऊपर 300 से लेकर के NSA तक उनके ऊपर लगा है। अभी सुरखान सिंह कितने डीजीपी का बयान आया था, उठा करके उसको पढ़ लीजिए। और ये उप मुख्यमंत्री जो स्कूल मंत्री है जिनको सम्मान नहीं मिलता, पिछड़े का नेता जब ये अध्यक्ष बने 2014 में तो इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और इनको हटा करके किनारे कर दिया गया। किस तरीके से गुंडई से एक सामंतवादी सोच का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में देख रहे उठा करके थानों से लेकर के जिले के कलेक्टर तक इनकी पोस्टिंग हो रही है। लगभग 70% स्वजाति लोगों की पोस्टिंग हुई है। समाजवादी पार्टी में आरोप लगता था, केशव प्रसाद मौर्य जी से पूछना चाहते हैं, आजमगढ़ में एक मौर्य परिवार की अहरौला के क्षेत्र में हत्या हो जाती है पूरे परिवार की। वो गए थे, कहते कि परिवार को हम नौकरी भी दिलाएंगे, मुआवजा भी दिलाएंगे। सामंतवादी सोच से ठाकुर परिवार के लोगों ने मारा था। आज तक न मुआवजा दिला पाए और न उन परिवार को नौकरी दिला पाए। जांच देख करके बुला करके योगी आदित्यनाथ जी उनको सम्मान देने का काम करते हैं और जब पीडीए का कोई दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक मारा जाता है थानों में तो उसको बुला करके न मुआवजा देने का काम करते हैं, न नौकरी देने का काम करते हैं, न सम्मान देने का काम करते हैं। और यहाँ तक मैं बता दूं, कमलेश तिवारी हिंदू सभा के थे, उनकी हत्या हो जाती है। उनकी पत्नी का भी एक इंटरव्यू आया है, उन्होंने कहा कि सरकार को जुमला करती है, ये सरकार किसी को न्याय देने के लिए नहीं। और वो कहीं
कि हम जो बहराइच में दंगा हुआ है, हम उस पांडे परिवार से भी मिलने जाएंगे कि हिंदू भाई जो है तो इस तरीके से उनके लिए कटने का काम न करे, मरने का काम न करे, क्योंकि जब ये घटनाएं हो जाती है इसके बाद सरकार का कोई नुमाइंदा पूछने नहीं आता। स्थिति बड़ी भयावह है। तो इसलिए आज लोगों को आशा जगी है कि उत्तर प्रदेश में अगर न्याय कोई दिला सकता है तो केवल समाजवादी पार्टी न्याय दिला सकती है। अखिलेश यादव गुंडे हैं, योगी जी क्या है? अखिलेश यादव गुंडे हैं कि योगी जी गुंडे हैं, इसको हमसे बेहतर आप जानते हैं। 302 का मुकदमा किस पर दर्ज है? अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर दर्ज है। आपको पता होना चाहिए, इतिहास भी पता होना चाहिए। नाथूराम गोडसे जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, वो रिवाल्वर मठ से पकड़ा गया था, उसका संबंध मठ से था। गुंडा कौन है इसको आप तय कर लीजिए। अभी आपने कहा कि हेलीकॉप्टर रोका जा रहा है, वो हेलीकॉप्टर रोक सकते मैं मानता हूँ, लेकिन साइकिल नहीं रोक सकते। फूलपुर से साइकिल चली है, ये लखनऊ जाए। कह रहे फूलपुर में फूल खिल जाएगा, फूलपुर में फूल खिलना इनकी भूल है। जब कोई सरकार बनती है, भूल हो गई है, जब कोई सरकार बनती है, किसी भी निर्वाचित सरकार का ये नैतिक दायित्व होता है शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित करें। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जब से फासिस्टवादी, सामंतवादी, गंदी मानसिकता की सोच की सरकारें बनी है, तब से आपको धर्म और मजहब के नाम से उलझा के रखती है। इनको नौजवानों से, किसानों से, अभियंता से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ विकास को रोकने की बात करते हैं। अभी आप देखिए, आप लोग इसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। इस देश के अंदर बहुत बड़ा कुंभ लगने जा रहा है, मैं मान रहा हूँ कुंभ बहुत बड़ा लगने जा रहा है, लेकिन सोचिए जिस जिले में 40 करोड़ लोग आए और उस जिले में चिकित्सीय व्यवस्था क्या है? 4000 लोग भी अगर बीमार पड़ जाए तो इलाहाबाद के अंदर कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जिसकी इलाज करवा सके। अखिलेश यादव गुंडे हैं। देखिए, जो मुख्यमंत्री अपना मुकदमा स्वयं वापस करे और इस लोकतंत्र को न माने, ये ऐसे देश के प्रधानमंत्री है, डबल इंजन की सरकार है कि लोकतंत्र को विश्वास नहीं करती। आप देख रहे हैं जो लोकतंत्र बुलडोजर का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है कि लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। जब तक देश में ब्राह्मणवाद, मनुवाद समाप्त नहीं होगा, तब तक यहाँ आरक्षण समाप्त करने वाले लोग सत्ता पर रहेंगे। क्योंकि आप जान रहे हैं कि जब सड़कों पर, आप बताइए, लोक सेवा आयोग में किस तरह से नौजवानों को पीटा गया और बेटियों को, बच्चियों को बहुत खींचा गया। क्या वह हिंदू नहीं थे? ये केवल तो चुनाव होता है, हिंदू है ये, और जब चुनाव जीत जाता है तब हिंदू नहीं है। योगी जी कह रहे हैं बटेंगे तो बटेंगे, एक साथ रहिए। जब अगर हम और बढ़ जाएंगे तो ये लोग, ये निकम्मे लोग कर्जा माफ कर देंगे अंबानी अडानी का। इसलिए हमको, आपको एक रहना है, और एक रहेंगे तो किसानों का कर्जा माफ होगा। ये नारा कितना काम करेगा? बटेंगे तो बटेंगे, या बीजेपी को उल्टा पड़ जाएगा। नारा जो है पीडीए का काम कर रहा है। हम कह रहे हैं कि पीडीए के लोग एक हो जाए, जो सताए हुए लोग हैं वो एक हो जाए, जो मजलूम है वो एक हो जाए, जो मजदूर है वो एक हो जाए, जो किसान है वो एक हो जाए, जो बेरोजगार है वो एक हो जाए, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो एक हो जाए। उस दिन ये मजलूम और शोषित और पिछड़े और दलित एक हो गए, अल्पसंख्यक एक हो गए और पीडीए के लोग एक हो गए। उस दिन से उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में पीडीए की सरकार होगी। इसलिए हम लोगों ने नारा दिया है कि पीडीए के लोग जुड़ेंगे तो जीतेंगे उत्तर प्रदेश में। पीडीए के लोग कितना जुड़ रहे हैं भाई साहब? उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट ने ये साबित कर दिया है कि समाजवादी पार्टी का जो पीडीए रणनीति है, पीडीए समाज की एकता है, वो इस बार उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के 9 की 9 सीट जीतने जा रही है। पीडीए समाज पूरा एकजुट हो गया है। अखिलेश यादव और जालीदार वाले जो लोग हैं, जालीदार टोपी वाले गुंडे अकेले मारा जा रहा है। ये भाजपा की तानाशाही और भाजपा के अपने गुंडों को बचाने के लिए विपक्ष पर ये लगातार हमले किए जाते हैं, जबकि वास्तव में आज भाजपा सरकार की गुंडई इतनी बढ़ गई है कि पूरा हिंदुस्तान उससे परेशान है। निराले
न्यायालय की कोई बात नहीं मानी जा रही है। आम आदमी जहाँ देखिए, रेप जहाँ देखिए, हत्या जहाँ देखिए, कोई सुनवाई नहीं। वकीलों तक तो इतना प्रहार किया जा रहा है। अभी आप सुनोगे गाजियाबाद में पुलिस वालों ने वकीलों के साथ क्या व्यवहार किया, लेकिन नहीं, भाजपा सरकार कर रही है। आखिरी सवाल, कितनी सीटें देखते हैं? 9 में से कम 7 तो जीत ही रहे कन्फर्म, उसके बाद बढ़ जाए तो ये नकारात्मक लोगों की हार होगी, पीडीए की जीत होगी। नकारात्मक सोच वाले पूरे देश से भागेंगे, यूपी से नहीं इंडिया से गायब होंगे और पीडीए जुड़ेगा तो जीतेगा। हम लोग उस सोच के हैं, पढ़ेंगे तो जीतेगा। संविधान की तो धज्जियां उड़ा दी है योगी सरकार, आरक्षण की धज्जियां उड़ा दी है। अभी ने आप लोक सेवा आयोग पर देखे हैं तो ये गलत तरीके से आने वाले लोग हैं, बहुत दिनों तक नहीं टिकेंगे। पीडीए अब जग गया और अपने अधिकार को छीनेगा, मांगेगा नहीं, लड़के छीनेगा। और ये उपचुनाव के बाद योगी जी गायब, ये इनकी सामंती सोच खत्म हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 सीटों पर उपचुनाव, भले ही उपचुनाव है, न इससे सत्ता गिरेगी न नई सत्ता बनेगी, लेकिन 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले ये 9 सीटें खासा अहम है, क्योंकि ये कहीं न कहीं आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करेंगे। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में 23 नवंबर को नतीजे में समाजवादी पार्टी की साइकिल कहां पर चलती है या बीजेपी का कमल खिलता है। वही बता दें कि बहुजन समाज पार्टी बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन इस बार वो भी अपना दमखम आजमा रही है। वही आजाद समाज पार्टी भी इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है। हालांकि लड़ाई है, आपको ये पता होगा, लड़ाई समाजवादी पार्टी और भाजपा में आमने सामने है। आप लोग जो भी राय होगा दीजिएगा। धर्मेंद्र कार्यक्रम है, जाएंगे वो भी खबर आपको दिखाएंगे। जुड़ जाइए हमारे साथ। नमस्कार।